भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार ने आरक्षण की चोरी की, अति पिछड़ा समाज के साथ ठगमारी की। अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ नारे के साथ महारैली का आयोजन किया गया मिलर हाई स्कूल मैदान में। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज पटना में अति पिछड़ा बचाओ तेजस्वी सरकार बनाओ के नाम से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि इस रैली से पूर्व आरजेडी कार्यालय में एक बैठक आयोजन किया गया था और बैठक में आरजेडी के तमाम जिलों के जो नेतागण हैं उन्हें शामिल किया गया था और उन्हें कहा गया था कि अति पिछड़ा बचाओ जो रैली का आयोजन किया गया था उसमें किया जाएगा, उसमें अपने राज्य के तमाम अति पिछड़ा समाज के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों को शामिल करने की अपील की गई थी। इसके साथ ही आज इस रैली का आयोजन होना है, लेकिन रैली से पूर्व ही आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने एनडीए पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आज अति पिछड़ों के साथ एनडीए सरकार अन्याय कर रही है, जिसके खिलाफ आज इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रवक्ता एजाज अहमद, आइए सुनाते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आरक्षण व्यवस्था में अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार देने का काम किया, उनके आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, उनको विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके जो अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय किया, जो अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया, उसके अधिकारों को कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार रोकने का काम किया। अगर 65% बढ़े हुए आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता तो आज 25% आरक्षण व्यवस्था का लाभ अति पिछड़ा समाज उठा रहे होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार ने आरक्षण की चोरी की, अति पिछड़ा समाज के साथ ठगमारी की। अति पिछड़ा समाज को मान सम्मान देने की जगह कहीं ना कहीं आरक्षण व्यवस्था को रोकने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, तेजस्वी जी ने अति पिछड़ा समाज के आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया, उनको मान सम्मान राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा में देने का काम किया और विभिन्न आयोग और बोर्डों में भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया। लालू प्रसाद जी ने हमेशा अति पिछड़ा समाज को हर स्तर पर मान सम्मान देने, सत्ता में भागीदार देने और राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प रहा है कि अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार अति पिछड़ा समाज के साथ हकमारी कर रही है। उनके आरक्षण व्यवस्था को जो 18% से बढ़ाकर 25% किया गया था, उसकी चोरी कर रही है। इसी के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से अरविंद कुमार साहनी जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ नारे के साथ महारैली का आयोजन किया गया मिलर हाई स्कूल मैदान में। और इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोगों की शिरकत होगी और यहीं से शंखनाद होगा कि केंद्र सरकार अति पिछड़ा समाज के आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करे, अन्यथा एक भीषण महासंघर्ष होगा। तो जैसा कि आपने सुना, अति पिछड़ा समाज की जो रैली होगी वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आरजेडी जो है अब तमाम अति पिछड़ा समाज के लोगों को एकजुट करने में लगी है और एनडीए सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर भी उतरने की बात कह रही है कि एनडीए के द्वारा लगातार अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन यह आंदोलन जो है, अब ये रैली है, आगे आंदोलन भी होने वाला है, तो इन तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोगों को है एकजुट करके अब एक धाड़ बनाया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज का जो समर्थन है वो आरजेडी को मिले। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज के लोग कितना समर्थन आरजेडी को करते हैं या फिर एनडीए को। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।